नमस्कार। तो कल या परसों तक आपका वन दरोगा का मुख्य परीक्षा का कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा और जहाँ तक हमने आपको जो कट ऑफ बताया है, वही संभावित कट ऑफ आपका होगा। तो वन दरोगा के पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर वो जो 26 टॉपिक दिए गए हैं, इन 26 टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ें? और जो आप पढ़ा रहे हैं, है ना? उसमें तो बहुत सारी क्लासेस हैं, क्या वो सारी पढ़नी पड़ेंगी? क्या उसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते हैं? है ना? तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं फ़ोन कर करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चों ने बैच लिया है उनको भी और जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी, कैसे पढ़ना है। आप इसको 3 भागों में बाँट सकते हैं। अगर इसको आप और छोटे-छोटे भागों में बाँटना चाहें, तो टेलीग्राम पर मैंने सारी चीज़ें डाल देता हूँ पहले से ही। सारी चीज़ें मैं पहले से ही बता चुका हूँ टेलीग्राम पर, तो ये भी हमने आपको बताया था। तो अभी यहाँ पर हम लोग सारी बातें करेंगे, है ना? यहाँ पे अभी हम लोग सारी बातें करेंगे और इसके बाद जो हमने आपको क्लासेस दी हैं, है ना? उस क्लासेस में कौन-सा टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा। जैसे आप ये देख पाएँगे, ये सारी क्लासेस हमने आपको यहाँ पर दी हैं, लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारी क्लासेस जो हमने आपको दी हैं, ठीक है? तो कौन-सा टॉपिक कहाँ पर मिलेगा, अगर आपको सिर्फ़ अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, यदि आप ये सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं। जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 जब आप पढ़ेंगे, तभी उसमें आप संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन, आरक्षित वन, है ना, वृक्ष रेखा, इनको पढ़ पाएँगे। समझ रहे हैं? फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जब भारतीय वन अधिनियम 1927 पढ़ेंगे, तो उसी में संरक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन क्या होते हैं, गैर वन क्या होते हैं, झाड़ियाँ क्या होती हैं, उसको आप समझ पाएँगे। या फिर आप बहुत मोटी-मोटी मैं समझाऊँ आपको कि मैंने आपको आईएसएफआर रिपोर्ट पढ़ाई है ना? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पढ़ाई है, क्योंकि 2 साल में जारी होती है। 2023 की जारी नहीं हुई है, तो 2021 की जारी हुई है। तो उसी में भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संशोधन अधिनियम जो हुआ है अगला 2017 में, उसको आपको पढ़ा दिया गया है। तो जो टॉपिक लिखे हैं, उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक मर्ज हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि आप कृषि वानिकी पढ़ेंगे। बच्चों, कृषि वानिकी कोई टॉपिक नहीं है, उसमें लिखा हुआ है ना कृषि वानिकी। कृषि वानिकी सामाजिक वानिकी का एक हिस्सा है। सामाजिक वानिकी को हमने 3 भागों में बांटा है, समुदाय वानिकी, कृषि वानिकी, है ना, और सार्वजनिक वानिकी। तो इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन के प्रकार कितने हैं, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, है ना, कार्बन, कार्बन के टाइप्स, कार्बन का चक्र। जब कार्बन चक्र पढ़ेंगे तो हमको जल चक्र भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो कार्बन चक्र और इसके बाद कार्बन क्रेडिट, और कार्बन क्रेडिट से पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होगा। यानी कि यहाँ पर आपके इस टॉपिक में प्रदूषण नाम का कि वो चीज़ लिखी नहीं है। तो अब आप सोचेंगे सर हमको प्रदूषण पढ़ना ही नहीं होगा, वही तो गड़बड़ा दोगे आप लोग। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अरे सर, है ना, आप तो टॉपिक से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। बेटा, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कम पढ़कर मत जाइएगा, ज़्यादा पढ़ लेंगे कहीं और पेपर में आगे काम आ जाएगा। कम पढ़ के जाएंगे, आपने सुना नहीं होगा तो आपको बहुत कष्ट होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी सारी बातें आप समझते ही हैं। बाकी आपकी डेमोक्रेसी है, आपका इंटरनेट है, आपका फ़ोन है, आपकी आंखें हैं, आपका दिमाग है, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, बाकी जो करना है करो। हम जहाँ तक आपको गाइडेंस दे सकते होंगे एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड्स, एज अ बिग ब्रदर या एज अ स्मॉल ब्रदर, ठीक है, यंगर ब्रदर, तो वो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है? तो जिन बच्चों ने अभी बैच नहीं लिया है, वो अगर अपने घर पे तैयारी करना चाहें तो वो घर पे तैयारी कैसे करेंगे? अगर उलूल-जुलूल में नहीं पढ़ना चाहते, वो यूट्यूब पे नहीं जाना चाहते हैं, किसी टीचर की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करके अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, तो उसको 8 भागों में बाँट लो। जो 26 टॉपिक है, इसको 8 भागों में आप बाँट सकते हो। पहले टॉपिक में आप सारे अधिनियम, नीतियाँ, कानून पढ़ लीजिए, है ना? वन संरक्षण अधिनियम पढ़ लीजिए, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव कार्य योजना। वन्य जीव कार्य योजना तीसरी वाली चल रही है, 2017 से 2031 तक चलेगी। बात समझ आ रही है? तो तीसरी कार्य योजना चल रही है, इसको तीसरी वाली पर ज़्यादा फोकस करना। फिर वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून, वन संरक्षण के सरकारी कानून, अभी जो कानून और नीतियाँ हैं, इस कानून और नीतियों के अंतर्गत ही, इस कानून और नीतियों के अंतर्गत ही आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कानून और नीतियां बनाई गई, जैसे आपने सुना होगा वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो धाराएं हैं, है ना, जो नियम हैं, जो अनुसूचियां हैं, है ना, ये अनुसूचियां हैं, ये सारी चीजें,
ठीक है। और इसके तहत क्या क्या सजा का प्रावधान हो सकता है, सजा का प्रावधान, ठीक है, सजा का प्रावधान ज्यादा नहीं है, 3-4 अधिनियम के याद कर लेने हैं, ठीक है, क्या क्या सजा का प्रावधान हो सकता है। इसके बाद अगला संरक्षित क्षेत्र में क्या, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, जिसमें आपको जैव संरक्षित क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, बायो हॉट स्पॉट पढ़ने पड़ेंगे, क्या पढ़ने पड़ेंगे, बायो हॉट स्पॉट पढ़ने पड़ेंगे, कोरल लीफ पढ़नी पड़ेगी, बात समझ, जिसको हम लोगों ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है ना। फिर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र उसी के अंतर्गत आएगा। हाथी और टाइगर, अब हाथी टाइगर से यहाँ पे लिखा हुआ है हाथी का रिजर्व क्षेत्र, टाइगर का रिजर्व क्षेत्र। अब जब आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे होंगे, समझिएगा, जब आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे होंगे और वन्य जीव विहार पढ़ रहे होंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार में ही आपको बताया जाएगा कि कौन सा किसके लिए स्पेशली बनाया गया है। हाथी टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है ना। हाथी परियोजना क्या कहती है, टाइगर परियोजना क्या कहती है, गैंडा परियोजना क्या कहती है, घड़ियाल परियोजना क्या कहती है। तो संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित जीव, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, है ना। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। इसके बाद इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन। अब यहाँ पे संतुलन को समझने के लिए हमको पूरा पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, पूरा पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। हमको पर्यावरण से संबंधित जैविक समुदाय पढ़ने पड़ेंगे, जैविक समुदाय पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना पड़ेगा। तंत्र के अंतर्गत हम लोग को खाद्य श्रृंखला पढ़नी पड़ेगी, खाद्य श्रृंखला पढ़नी पड़ेगी, खाद्य जाल पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्राथमिक उत्पादकता पढ़नी पड़ेगी, प्राथमिक उत्पादकता पढ़नी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मृदा, मृदा का संगठन पढ़ना पड़ेगा और मृदा से संबंधित जो संरक्षण है उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। वन पारिस्थितिकी, ये सब लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब इस सम्मेलन में हम लोगों को बहुत सारे सम्मेलन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिर्फ लिखा है COP 27। अब जो COP 27 है, सिर्फ क्या COP 27 ही पढ़ लोगे, नहीं ना। तो आपको शुरू से लेकर क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसको देखते हुए आपको COP 24, है ना, COP 25, COP 26 और फिर 27, इस प्रकार से हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का संबंध प्रदूषण से है। पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना, कार्बन के टाइप्स और कार्बन क्रेडिट को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वनों का महत्व, वनों के महत्व को समझने के लिए भारतीय वन पढ़ने पड़ेंगे। वनों का महत्व के लिए भारतीय वन पढ़ने पड़ेंगे। भारतीय वन के साथ साथ हम लोगों को वन की उपज पढ़नी पड़ेगी, वन के उत्पाद पढ़ने पड़ेंगे, वन के उत्पाद पढ़ने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है। तो वन के उत्पाद कौन कौन से होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कृषि वानिकी, इसमें लिखा हुआ है तो वही उसी के पार्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का, भाई आप सिंपल सी बात है, वन उत्पाद से ही अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। जैसे आदिवासी, गैर आदिवासी, उनके पास जो उत्पाद होते हैं वो सारी चीजें। इसके बाद वन और वन्य जीवों की चुनौतियां। यहाँ पर सिर्फ आपको परियोजनाएं पढ़नी है, यहाँ पर आपको क्या पढ़नी है, यहाँ पर परियोजनाएं पढ़नी है। सिर्फ आपको क्या पढ़नी है, वन्य जीव से संबंधित आपको परियोजनाएं पढ़नी है। सारी परियोजनाएं आपको यहाँ पर पढ़नी है कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन सी परियोजना कब चलाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और मानव वन्य जीव संघर्ष का कहने का मतलब है पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। जो जो आंदोलन होते हैं, जैसे आपने पता होगा, है ना, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष और आपदा चुनौतियां रोकथाम में परियोजनाएं, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन आपको पढ़ने होंगे। भारतीय कृषि प्रणाली, फसल चक्र, फसल सघनता, फसल सघनता। अभी जो भारतीय कृषि प्रणाली लिखी हुई है, इसमें कृषि क्या है, कृषि के प्रकार, है ना, कृषि के प्रकार, फसल, है ना, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, है ना, ये पढ़ना पड़ेगा, रबी, खरीफ और जायद। तो भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र में फसल सघनता, और ये सब भी हमको पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके बाद वन दरोगा विशेष, यहाँ पर वन दरोगा के कर्तव्य, अधिकार, वन बंदोबस्त, राजस्व अभिलेख, नामांतरण, वृक्षारोपण कार्य योजना, ठीक है। अब जो हमने आपको क्लास दी है उसको समझना।
कि क्या क्या पढ़ना है। हमने आपको पहला क्लास दिया पर्यावरण एक परिचय, यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर बताया गया। पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इसके पारिस्थितिकी के कारक क्या है, कारक और उनके बीच में भी संबंध, जैविक संबंध क्लास 1, जैविक संबंध क्लास 2। अब कारक कौन कौन से होते हैं, मृदीय कारक, जैसे कि हमारी मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये सारी चीज़ें। जब आप ये मृदीय कारक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भारत में कृषि की उत्पादकता क्यों बढ़ नहीं रही है, क्यों कम हो रही है, ये सारे साइंटिफिक वे हैं। तो मृदीय कारक, फिर इसके जलवायवीय कारक यानी प्रकाश, तापमान, ये सारी चीजें। जब इसको पढ़ेंगे तो फिर प्रकाश संश्लेषण हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जल चक्र और फिर पारितंत्र, इकोसिस्टम, इकोटोन, फिर खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, इसके बाद प्राथमिक उत्पादकता और कार्बन चक्र, इसके बाद पारिस्थितिकी स्तूप, जैसे ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, ये सारे पिरामिड आपको पारिस्थितिकी स्तूप, फिर बायो हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इसी के अंदर जैव विविधता के अंदर फिर हम लोग हॉट स्पॉट यानी आरक्षित क्षेत्र, प्रवाल भित्ति, जैव संरक्षण और आरक्षित क्षेत्र, इसका राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन क्लास 1, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन क्लास 2, फिर वन्य जीव संरक्षण परियोजना जैसे गेंडा परियोजना, हाथी परियोजना, टाइगर परियोजना, ये सारी, और उसके सारे जो उद्यान है वो सारी चीजें, वन्य जीव संरक्षण परियोजना, फिर पर्यावरण के प्रदूषण जैसे आपदा, चुनौतियां, ये सब है ना। तो पर्यावरणीय प्रदूषण को देखेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ओजोन परत, प्रदूषण, है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कार्बन के प्रकार, जैव प्रदूषक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पर्यावरणीय सम्मेलन और पर्यावरणीय सम्मेलन के भाग 2, यानी यहाँ पे जो सम्मेलन वाला पार्ट है, ये सारी 1.5 जैसे 2-2, 2.5 घंटे की क्लासेस है, 2-2 घंटे क्लासेस आपको यहाँ पर हैं, ये सारी जितनी भी है। इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं, फिर अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मृदा और मृदा संरक्षण, फसल चक्र, फसल प्रणाली, फसल सघनता, राष्ट्रीय वन नीति, सामाजिक वानिकी, भारत में वन प्रबंधन, ठीक है। फिर इसके बाद पर्यावरण संरक्षण ने मैं बता ही चुका हूं, ये रिपीट हो गया, हाँ ये वाला वन प्रबंधन। इसके बाद यहाँ पर हाँ ये वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति वन प्रबंधन, फिर वन्य जीव कार्य योजना, वन स्थिति रिपोर्ट, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जहाँ पर आरक्षित वन, संरक्षित क्षेत्र, वन, गैर वन, और ये सब आपकी परिभाषा बताई जा रही है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक है। इसका कार्बन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट के लाभ और कार्बन क्रेडिट की हानियां, यहाँ पे लिखा है अपकमिंग क्लास, जहां जहां अपकमिंग क्लास लिखी हुई है उस क्लास को मैं लाइव लूंगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपकी कब कौन सी क्लास लाइव होने वाली है। अगले ही 10 दिन में मैं ये सारी क्लासेस खत्म कर दूंगा। इसके बाद अभी कुछ क्लासेस और हैं, वो क्लासेस किसकी हैं, वो क्लासेस है आपकी वन दरोगा के कार्य, वन दरोगा का कर्तव्य, वन दरोगा की नीतियां, कानून, राजस्व अभिलेख, उनका नामांतरण, ये सारी चीजें। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको 26 टॉपिक में से 25 टॉपिक और उससे कई गुना ज़्यादा और विद कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आप यूपीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, आरओ का पेपर देने जा रहे हैं, एआरओ का पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको बुरा नहीं करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि आपको, और इसके बाद अभी आपको 2 दिन के बाद इसकी पीडीएफ सारी उपलब्ध हो जाएगी। ये जो क्लास नोट्स आप देख रहे हैं ना, तो क्लास नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो लिख लिख कर आपको पढ़ाया गया है वो सारा आपको 11 तारीख को दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बात सारी क्लियर है। तो जो बच्चे नए हैं वो जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कल या परसों के बीच में आपका क्या आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी। कट ऑफ आने के बाद आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। जहाँ पर कोई डाउट हो कि कौन सी क्लास में क्या है, हमें बता दीजिएगा कि सर इस क्लास में क्या है, मुझे समझ नहीं आया, इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तभी मैंने आपको दिया है, जैसा टॉपिक दिए गए हैं 26 टॉपिक, उस हिसाब से चाहे तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको इसको 8 भागों में बांट कर बताया है, चाहे तो ऐसे पढ़ लीजिए, और नहीं तो जो हमने आपको क्लास दी है उसको बस आप अपना हेडफोन लगाइए और बस सुनते चले जाइए, नोट मत कीजिएगा, वो सब मैं आपको दे दूंगा, नोट मत कीजिए, ऐसे लगाइए और बस पढ़ते चले जाइए। समझ आ गया सर क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बस उसको सुनते चले जाइए। और इसके बाद आपके क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, लगभग आपको 10 प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध कराएंगे, है ना। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा 10 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 10 या 15 मिल जाएगा। देखेंगे कितने तैयार हो पाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, तो हमने आपको जो पढ़ाया है वो अच्छे लेवल से पढ़ाया है, और अभी और भी क्लासेस अपलोड होंगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो जो डरे हुए हैं वो डरे ना,
ठीक है, वो डरे ना बिल्कुल भी। और जो सोच रहे हैं, अच्छा 12 मार्च डिसाइड की गई है एग्जाम डेट कि 12 मार्च तक पेपर करवा दिया जाए, या 12 मार्च है ना, तो 12 मार्च से 20 मार्च के बीच में कोई तिथि रिजर्व की जा रही है। 12 मार्च से 20 मार्च के बीच में कोई तिथि रिजर्व की जा रही है। जब कन्फर्म हो जाए तो आपको बता दूंगा, अभी कन्फर्म नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कल या परसों के बीच में आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।